होम रूल लीग आंदोलन के बाद हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह, जो कब स्टार्ट होता है हमारा 1917 में। मतलब 1916 में हमारा क्या हो जाता है, होम रूल लीग आंदोलन हो जाता है। हम अपनी शिक्षा नीति पे काम करते हैं, मतलब अपने गृह शासन में सुधार करने के लिए हमने क्या बनाया था, होम रूल लीग आंदोलन। मीन्स होम रूल का मीनिंग ही क्या था, गृह शासन। अब हम बात करें चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रोत्साहित किया। जो गांधी जी को किसने बुलाया था, ये बुलाया था किसने, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहाँ बुलाया, चंपारण। चंपारण कहाँ, बिहार में। चंपारण में नील के किसानों की स्थिति 3 कटिया पद्धति, जिसके अंतर्गत 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, के कारण खराब थी। क्योंकि उस टाइम पे जो नील की खेती होती थी, अंग्रेज यहाँ आए। अंग्रेज मतलब ऐसे वाइट कपड़े पहन के ऐसे बहुत ही ज़्यादा वो होते थे, मतलब बन ठन के रहते थे। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो नील अच्छा होता है, अगर यहाँ नील की खेती करवाएं और यहाँ से क्या करते, यहाँ के किसानों से मतलब उनको मजबूर कर दिया कि आप लोगों ने ना इतनी इतनी जगह पे आप लोगों को खेती करनी ही करनी है, चाहे आप गेहूँ बो या मतलब खाने का बचो या ना बचो, कुछ भी हो, पर इतने हिस्से पे आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती अगर जब किसी भी खेत में हो जाती तो उसकी जो पैदावार थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, वो उसकी उर्वरता को ख़त्म कर देती थी। तो इसलिए जो किसान थे, किसान इससे परेशान थे कि भाई हम नील की खेती नहीं करेंगे। पर जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे कि भाई किसान नील की खेती करे, ताकि यहाँ से वो किसानों से बिल्कुल सस्ते दामों पे खरीदते और विदेशों में सारा का सारा माल पहुँचा देते थे। इसकी वजह से यहाँ की जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी थी। तो इसके लिए जो वहाँ के किसान नेता होते हैं, राजकुमार शुक्ल, वो क्या गांधी जी को बोलते हैं कि भाई आप यहाँ आए और मतलब किसानों की सहायता करें। तो जो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। तो इसके बाद जो गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सबसे पहले भारत में प्रयोग किया सत्याग्रह का पेपर में ये आ जाए, पेपर में अगर ये आ जाए कि भाई गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कब किया था, सत्याग्रह का प्रयोग भारत में प्रयोग कब किया था, तो ये किया था चंपारण सत्याग्रह में 1917 में किया था। पर गांधी जी इससे पहले भी सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में यूज कर चुके थे, पर अगर भारत में पूछे तो चंपारण में किया था 1917 में। इसके अन्य नेता थे राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति बनेंगे, जेबी कृपलानी झंडा समिति के जो संस्थापक वो बनेंगे, और महादेव देसाई होंगे। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। देखो ये कौन है, ये सूत्रधार कौन थे, राजकुमार शुक्ल। मतलब 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु, 10 मतलब ये लगा लो 12 साल पहले की बात है ये, जब इन्होंने क्या किया था, चंपारण में किसको बुलाया था, गांधी जी को बुलाया था। और 1929 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो एक जो अंग्रेज होते हैं वो उनके लिए 300 रुपये की श्राद्ध के नाम के लिए 300 रुपये भेजते हैं और कहते हैं कि पूरे भारत में एक ही मर्द था जो आज मतलब एक्सपायर हो गए हैं। तो राजकुमार शुक्ल के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा था उस टाइम पे। तो गांधी जी के सत्याग्रह के बाद सरकार ने नील किसानों की स्थिति पर विचार करने के लिए एक समिति गठन की। गांधी जी सत्याग्रह के लिए खड़े हो गए कि भाई सत्य की राह पे चल रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे जो नील की खेती है ये किसान नहीं करेंगे, इससे उनकी फसल खराब हो रही है, उनकी खेती खराब हो रही है, और ये 3/20वां हिस्सा वो नील की खेती करना कोई अनिवार्य नहीं करेंगे। तो पर फिर जो अंग्रेज थे वो महात्मा गांधी को पहले ही उपाधियां दे चुके थे, तो उन्होंने लगा कि भाई महात्मा गांधी इतने बड़े नेता हैं और चंपारण सत्याग्रह में अगर वो आए हैं तो चलो फॉर्मेलिटी के लिए विचार करने के लिए कहते हैं कि हम एक समिति गठित करेंगे इसके लिए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। मतलब चंपारण सत्याग्रह जिस टाइम पे सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। इस टाइम पे जो हमारे कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये वही रविंद्रनाथ टैगोर
टैगोर है, जो जिन्होंने हमारा देश, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, वो गाया था कब, जब जॉर्ज पंचमन मैडम क्यूरी का आए थे, दिल्ली दरबार सजा था तब आए थे, तब इन्होंने उनके स्वागत के लिए कौन सा गीत गाया था, जन गण मन अधिनायक जय। तो बाद में 1913 में इनकी जो एक पुस्तक होती गीतांजलि, उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जो ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने महात्मा जो गांधी है, गांधी को किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा का इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नाम था इनका, पर इनको सिर्फ क्या बोला जाता है, महात्मा। तो महात्मा की गांधी, पेपर में आ जाए महात्मा की गांधी किसने दी थी, तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसको दी थी, गांधी को, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। मतलब इसमें इतना विद्रोह हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कर दिया, तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गए थे अंग्रेज। तो इन्होंने 3 कटिया पत्ती जो उन्होंने अपनाई थी कि भाई इतनी खेती पर आपको नील की खेती करनी, इतनी अपने खेत में मतलब इतनी जगह पे आपको नील की खेती अनिवार्य है, तो इन्होंने क्या कर दिया था, वो जो पद्धति थी 3 कटिया पद्धति, वो क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी अंग्रेजों ने। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को अमरूली को समाप्त करना पड़ा। देखो मैं अब 1917 की बात बता रही हूँ। 1916 में क्या हो गया कि भाई एनी बेसेंट क्या करती है, होम रूल का गठन करती है। 1917 में होम रूल को समाप्त कर देती है, क्योंकि अंग्रेज ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं। तो फिर एनी बेसेंट को लगता है कि हो सकता है कि भाई अंग्रेज भारत को आज़ाद कर दे, या भारत मतलब उनकी समितियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। तो जब मालिक ही मान लो दूसरों की चीज़ में इंटरेस्ट लेगा तो फिर वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। तो इसलिए होम रूल का क्या हो गया, अंत हो गया था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को अमरूल लीग को क्या करना पड़ा था, समाप्त करना पड़ा था। मतलब 16 में स्टार्ट किया था और 17 में क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। तो भाई ये मैंने आपको बताया है। आज हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं, होम रूल लीग आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह। आप बात इनको जितना भी स्टोरी के रूप में पढ़ोगे, बुक किसी भी बुक को उठा लेना, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट मिल भी सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटना चाहिए और आपको याद भी हो जाए। ये नहीं है कि बस पढ़ लिया, नहीं, याद हो जाए। थैंक यू।